लोगों से बात करनी शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ जो है केशवपुर वार्ड 103 से कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। एमसीडी के स्कूलों में टीचर्स तक नहीं है। यूपी के लोग देते हैं। कहीं ना कहीं यूपी में आज भी बहन वो भी जान चुका है कि ये केवल और केवल सिर्फ वोट बैंक के नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूं इस वक्त विधानसभा तिलक नगर वार्ड 103 केशवपुर वार्ड लगता है। इलेक्शन का दौर चल चुका है। 4 दिसंबर की वोटिंग है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं। सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी है उनको टिकट मिल चुकी है, नॉमिनेशन भर चुके हैं और आज है 16 तारीख। 17 तारीख के बाद धुआंधार बैटिंग शुरू हो जाएगी, पब्लिक के बीच में जाना शुरू हो जाएगा, लोगों से बात करनी शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ जो है केशवपुर वार्ड 103 से राज कौर बंजारा जी बैठे हैं, जो एक अपने क्षेत्र में पहचान इनकी खुद की है। लोग इनको जानते हैं, सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान संघर्ष के माध्यम से, बाबा साहब की विचारधारा के माध्यम से, और बहन मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सुप्रीमो भी है, उनके आशीर्वाद से इन्होंने अपनी पहचान बना रखी है। और अब ये मैदान में कूद चुके हैं 103 वार्ड से, तिलक नगर विधानसभा से। तो इनसे बातचीत करते पूछते हैं इनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि इनका खुद का बिजनेस है और परिवार भी है। चाहे तो परिवार के साथ बैठ के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना बिजनेस में दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि सबको पता है इलेक्शन में पैसा खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, लेकिन जीत पक्की नहीं होती। लेकिन ये जो जिस मकसद से आए वो मकसद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये बताया आपका क्या मकसद था जो आप इलेक्शन लड़े? सबसे पहले मैं वीकेबी टाइम्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपना नमस्कार कहना चाहूँगा। जय भीम, जय बसपा। देखिए, आज जो सबसे बड़ी हमें दिल्ली में ज़रूरत है वो है एक सुशासन लाने की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है और किस प्रकार पूरी दिल्ली का सत्यानाश इन्होंने कर रखा है अपनी गलत नीतियों के कारण। रेहड़ी पटरी वालों के, चाहे इसमें आप भ्रष्टाचार कहिए, चाहे साफ सफाई के बारे में कहिए, यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए सबसे पहले तो बहन मायावती जी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिसने एक गरीब दलित कुचले व्यक्ति को इस लायक समझा कि वो पार्टी का नाम रोशन करे और वार्ड में उनके विचारों को ले जाए। सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। तो सर बता, आप जो है चुनाव में क्यों आए हो, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? इलेक्शन देखिए, मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ कि जैसा कि मैंने बोला कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में राज कर रही है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया है, और पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में है। तो लोग इनसे तंग आ चुके हैं, इनकी जो सुशासन की नीतियां हैं उनसे तंग आ चुके हैं, इनके भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। इसी कारण अब कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है। जो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो सबका साथ जो मैडम लेके चलती हैं, उसके समानता की जो बात हो रही है, तो उसके लिए हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और यही मेरा मेन काम है। तो जो आपने बताया कि भाई लोगों को परेशानियों से निकालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये तो काम आम आदमी पार्टी भी करती है, भाजपा भी करती है। आपने देखा होगा ना कितना करती है। आप देख ही रहे होंगे, वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। एमसीडी के स्कूलों में टीचर्स तक नहीं है। तो उनको हिंदुत्व चाहिए ना। नहीं, देखिए, हिंदुत्व जो है वो उनका, इसलिए वोट करते हैं भाजपा को, उनको भी उनको क्या कहते हैं, मुसलमान टाइट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही हिंदू मुसलमान कराती है। उनके पास उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं। और हम जो हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का विकास हो, और क्षेत्र की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। उन्होंने पिछले 5 साल पहले जो पूर्व में निगम पार्षद थी, तो क्या विकास करोगे आप अगर हमारे सत्ता में आके? मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूर्व में जो निगम पार्षद थी उनका पास श्रीमती रीटा ओबराय, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने 5 साल वार्ड में काम किया है। लेकिन आप आज वार्ड में जाके देख सकते हैं, जगह जगह कूड़ा, जगह जगह गलियां टूटी हुई हैं, और भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप जो उन्होंने जो नाकामी थी उनकी, आप वो बताना चाह रहे हो कि भाई वो काम नहीं किया, मैं जो है ये समाधान निकालूंगा पब्लिक के। क्षेत्र की जनता सारी उनकी नाकामी बता रही है। क्षेत्र की जनता ने नकार दिया है, उनको सिरे से नकार दिया है कि अब आप क्या करोगे जीत के? हम देखिए वार्ड का विकास करेंगे, नई गलियां बनाई जाएंगी,
साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। जो ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बिगाड़ दिया है, बरसातों में आप देखते होंगे गली में पानी भरा रहता है, उसका विकास किया जाएगा। गरीब निचला तबका जो भी है, हम उसको विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? हमारी पार्टी की सिर्फ एक ही विचारधारा है, समानता। हम सिर्फ समानता पे विश्वास करते हैं। तो समरसता की बात तो बीजेपी करती है। नहीं, तो बीजेपी नहीं समानता समरसता में क्या है? समानता की बात बीजेपी कभी नहीं करती है। बीजेपी सिर्फ और हिंदू और मुसलमान को लड़वाने का काम करती है। हाँ, तो मुसलमानों के खिलाफ करा तो ये सारे हिंदू हो जाएंगे तो हमारे देश का भला होगा। वही तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो हर व्यक्ति को लेके अपने साथ चलती है। चाहे आप यूपी में देख लीजिए, यूपी का शासन देख लीजिए, किस तरह बहन मायावती ने शासन चलाया। क्राइम फ्री शासन जो वहाँ चलाया है, ईमानदारी से जो शासन चलाया है, उसकी मिसाल आज भी यूपी के लोग देते हैं। कहीं ना कहीं यूपी में आज भी बहन मायावती की कमी खल रही है यूपी के लोग। तो फिर आप पार्टी की विचारधारा को लोगों के दिमाग तक कैसे पहुँचाओगे? देखिए, लोग जो है ना जी, आज के टाइम में सिर्फ विकास मांगते हैं, गलियों की मरम्मत मांगते हैं, ड्रेनेज सिस्टम साफ़ हो, गलियां साफ़ हो, यही मांगते हैं। जो कि इससे पूर्व में जो निगम पार्षद थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वार्ड की जनता ने सिरे से नकार दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को आपने देख ही लिया है कि वो किस तरह से उगाही का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी को तो निगम पार्षद है ही नहीं एक तरह से। यहाँ से नहीं है, और जगह से हैं दिल्ली में, वहाँ से भी वो सारी पार्टियाँ निगम पार्षद की वो हार रही कूड़े पर राजनीति कर रही है। वो तो सिर्फ कूड़े पे राजनीति कर रहे हैं। एमएलए की पत्नी को निगम पार्षद की टिकट दे दी, पूर्व निगम पार्षद की पति को पत्नी टिकट दे दी, और सिर्फ परिवारवाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे बताओ, जो राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से हटाया, आप उसको कैसे देते? ये सिर्फ एक साजिश थी। किस चीज़ की साजिश? ये सिर्फ एक साजिश थी मंत्री साहब को हटाने के लिए, और कुछ नहीं। नहीं, आपको क्या साजिश लगती है उनको हटाने के? देखिए, साजिश यही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये डर था कि हमारा वोट बैंक कट रहा है, जबकि गौतम जी ने कुछ गलत नहीं कहा। आज हम उनकी विचारधारा के साथ। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भाई वहाँ पे जाते हुआ था कि कुछ ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बोले जो एस सी समाज का शेड्यूल कास्ट का अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता तो स्वर्ण समाज की पार्टी उनको आगे नहीं बढ़ने देती। आपको ऐसा तो नहीं लगता? बिल्कुल, ये तो हर पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम समझते इस बात। लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि सिर्फ उसी को वोट दें जो काम के दम पे काम कर सके। तो सतीश मिश्रा को मायावती जी ने क्यों आगे किया? मैं बता रहा हूँ ना, मायावती जी ने सबको साथ लेके चलने का। हम बहुजन समाजवादी पार्टी कभी भी किसी को नीचे नहीं दबाती, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सबको साथ लेके चलती हैं। आपने यूपी में देखा होगा, यूपी के अंदर मुस्लिम भी बहन जी के साथ हैं, स्वर्ण समाज भी बहन जी के साथ हैं, और हम लोग तो हैं ही। तो स्वर्ण समाज तो बीजेपी के साथ था, आज उनके हालात को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वर्ण समाज जो है बीजेपी को नकार चुका है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि ये केवल और केवल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप देख सकते हो देश में कितनी महंगाई है, कितना ना नौकरियां हैं, हर जगह इन्होंने अपना प्राइवेट कर दिया है, हर चीज़ प्राइवेट कर दी है। लोग इन चीज़ों को अब समझने लगे। तो रोजगार को कैसे देखते हैं? रोजगार है ही नहीं। आप देख लीजिए, रोजगार के पकौड़े तल तो रहे, पकौड़े तलते रह जाएंगे अगर ये पार्टी दोबारा से आ जाएंगी। तो आपको वोट क्यों करें? क्षेत्र के विकास के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के विकास के लिए, और सबका साथ लेने के। क्षेत्र के विकास, अगर बोला आपका कहना है कि अगर आप जो है वार्ड 103 के अंदर अगर जीत के आते हो तो तमाम लोगों को आप साथ लेके चलोगे, तमाम लोगों की हेल्प करोगे, तमाम लोगों की मदद करोगे, जितनी भी सफाई वगैरह जो भी रहती है सब आप काम कराओ। पिछले 5 साल से जो वार्ड हमारा पिछड़ चुका है, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है इस वार्ड में। आप देख लीजिए, वार्ड का बुरा हाल हो चुका है। इस वार्ड को हम सुनहरा वार्ड बनाएंगे पूरी दिल्ली में। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 103 से राज कौर बंजारा जी, जिन्होंने बातें बताई कि बसपा को वोट करना क्यों ज़रूरी है और उसकी विचारधारा क्या है। अगर वो जीत के आते हैं तो सबको साथ लेके चलेंगे, समानता की बात करते हैं। और मैंने तो जो कई लोगों से जब बात करता हूँ, बसपा के लोगों से या बहुजन समाज के व्यक्तियों से, तो मतलब बसपा के जो मैंने विचारधारा जो मैंने खुद देखी है, मैंने ये देखी है कि अगर संविधान बचाना है तो बसपा में शामिल हो जाओ। अगर बसपा में शामिल नहीं होगे तो नौकरियाँ ख़त्म, रोज़गार ख़त्म, प्राइवेटाइजेशन सारा कुछ हो जाएगा। भटकते रहोगे, स्वर्ण समाज भी भटकता रहेगा, SC ST नौकरियों के लिए धक्के खाता रहेगा, ठेकेदारी में परेशान होते रहेंगे। ये सारी चीज़ों की रोक
काट हथियार, एक तलवार, एक बसपाई। बाकी आप जिसको वोट करो आपकी मर्जी है, मैं तो विचारधारा बता रहा हूँ इस पार्टी की। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ।